लाहौर के मज़ाफ़ात में लोड शेडिंग का वक्त हुआ चाहता है, बाकी लोग मकामी वक्त के मुताबिक वापडा को सलवातें सुनाएं। Light going time is brought to you by एक टीस जिगर में उठती है, एक दर्द सबल में होता है। हम रातों को उठ कर रोते हैं, जब अपना पंखा सोता है। हो चांदनी रातें, हो चांदनी रातें, हुकूमत सोए हम जागे, महंगाई की करें बातें। हो चांदनी रातें, हो चांदनी रातें। सोते सोते बिजली जाए, फिर पियाला आए रे, घंटे घंटे शाम सवेरे मसले अनोखे, उठे जिया घबराए रे, शाम सवेरे। रेटों ने मेरी नींद लूट ली, रेटों ने मेरी नींद लूट ली, घर का खर्च सताए। दुखियां आँखें ढूंढ रही हैं वही पहले की बातें। चांदनी रातें, हो चांदनी रातें, हुकूमत सोए हम जागे, महंगाई की करें बातें। हो अंधेरी रातें। अगली बारी मेरी होगी। पहले बालिग हो जाओ, फिर सोचना। सुनामी आएगी, फिर पता चलेगा। शेर सुनामी से नहीं डरते। शेर अब लतीफे तो ना सुनाओ, तुम तो ऑपोजिशन भी मेरे डर से करते हो। तुम्हारे डर से तो मैंने आज तक खांसी भी नहीं की, ऑपोजिशन तो दूर की बात है। निकल गई ना खांसी। असली जमहूरी बच्चे तो वो होते हैं जिनका नाम नून से शुरू होता है। जमहूरी बच्चे वो होते हैं जिनका नाम नून पर खत्म होता है। कैमरून मिंटर कहता है कि तुम अमेरिका के हामी हो। मैं नहीं, तुम अमेरिका के हामी हो। तुम हो गए हामी। तुम हामी हो, मान जाओ। तुम हो, तुम 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 तुम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस वक्त हम शाजिया मरी से मिलने के लिए आए हैं। आइए अंदर चलते हैं। जल्दी उतारो, जल्दी उतारो इन्हें। कोई कारकुन जूतों के साथ अंदर नहीं जा सकता। क्यों? अंदर वजीर कानून अयाज सोमरो साहब आए हैं। तुम्हें पता है? जल्दी करो। वो रवाना हो गए, आप लोग अपने जूते पहन लें। वो शाजिया मरी साहबा से कहें कि वो नज़दीक नवाब मरी से आए हैं। और माफ़ कीजिएगा, वो उनसे कहिए कि मैट टीवी से आए हैं। चलिए। Look at your English language. You have no rights to talk. Okay? You should behave yourself. Look at your English language. I say look at your English language. मैंने अंग्रेजी कब बोली? ओह, मारवी राष्ट्रीय सभा से गुफ्तगू हो रही है। ओह, मैं नजदीक नवाब आपका इंटरव्यू करने के लिए आया था। बैठे। शुक्रिया, थैंक यू। Shut up.
बड़ा ऑटोमेटिक सिस्टम है। एमएनए बनने से आपको कोई नुकसान भी हुआ? हाँ, मुझे खदशा है इससे मेरी अंग्रेजी कमजोर होती जा रही है। क्या मतलब? वो दरअसल गुस्से में मैं खरी खरी हमेशा अंग्रेजी में सुनाती हूँ। वहाँ मारवी राश्ती होंगी नहीं, इसलिए अंग्रेजी में बात करने का मौका कम मिलेगा। अच्छा, आप ये बताएं कि आपको किस बेस पे ये नशिस्त दी गई? बेस? सेक्रेटरी, तुमने मुझे बताया नहीं मेरी मीटिंग का टाइम हो गया है। जी मैडम, आपकी मीटिंग का टाइम हो गया है। मैं अभी आती। और मेरा इंटरव्यू? अच्छा, आप ये बताएं कि सिंध के हालात क्यों नहीं कंट्रोल हो रहे आपकी हुकूमत से? आपको किसने कहा कि सिंध के हालात कंट्रोल में नहीं? जितना अमन सिंध में है, मैं समझती हूँ इतना अमन और इतना सुकून किसी सूबे में नहीं। आम शहरी क्या, किसी टारगेट किलर, गैंग वॉर के बंदे से पूछ ले, कितने अमन से रह रहे हैं वो। बड़ा अमन है यहाँ। तो मेरा आपसे आखिरी सवाल है। मैडम, आपकी मीटिंग का टाइम हो गया है। ओह, अभी आती हूँ। हाँ जी, ये हर घंटे के बाद मैडम की किसके साथ मीटिंग होती है? आईने के साथ, मेकअप की रीटचिंग। ओ मैडम, मेरा ख्याल है आप मीटिंग अधूरी छोड़ के आ गई। क्या? कैमरा ऑफ करो, कैमरा ऑफ करो, मैं अभी आती हूँ। ओ मैडम, नाजरीन, मैं हूं नजदीक नवाब मैट टीवी से। मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैं अल्ताफ भाई से बात कर रहा था कराची में, तो मुझे कहने लगे कि राजा साहब, वजीर आजम साहब, मुझे मालूम हुआ है और ये अच्छी बात है कि आप सोने का चमचा लेकर पैदा नहीं हुए। मैंने कहा अल्ताफ भाई, आप सोने की बात कर रहे हैं, मेरे पास तो पीतल का चमचा है। ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या हो रहा है भाई? पानी का बुलबुला, पानी का बुलबुला, ये सब कुछ पानी का बुलबुला। हा पानी का बुलबुला। 4 दिना दी दुनिया कुछ खा ले पी ले मौजुड़ा, कुछ खा ले पी ले मौजुड़ा। सारे गामा पादा नि सदा नि दा पा गा रे सा। पानी का बुलबुला, हा पानी का बुलबुला। ला 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 ला। हमारे मेहमान हैं नून लीग के लीडर मियां नवाज शरीफ। मियां साहब, ये बताएं कि आप शादी से पहले भी मियां कहलवाते थे या फिर सिर्फ सियासी सवाल करें? अच्छा जी, चले ये बताएं, आपको नहीं लगता हुकूमत ने यंग डॉक्टर के इशू को मिस हैंडल किया है? हुकूमत ने किस इशू को ठीक तरह हैंडल किया? ये हुकूमत तो बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। लेकिन पंजाब में तो आपकी मेरा मतलब है नून लीग की हुकूमत है। देखिए, सिर्फ सियासी सवाल करें, जाती नहीं। अच्छा जी, मेरा अगला सवाल है, इमरान खान ने कहा है कि आप 90 साल तक भी करप्शन खत्म नहीं कर सकते। बिल्कुल गलत कहते हैं। आप हमें 90 क्या 85 साल दे दें, हम इमरान खान साहब को गलत साबित करके दिखाएंगे। 85 साल? इतने बरसों में तो बंदा खुद अपनी करप्शन से तंग आकर तौबा ताइब हो जाता। आपको 85 साल ज्यादा लग रहे हैं तो 75 साल कर लें। चले छोड़ें, ना आपकी ना मेरी, 70 साल पर डन करें। 70 साल? लेकिन हुकूमत को तो सिर्फ 5 साल का अमेंडमेंट मिलता है। 5 साल में तो सिर्फ हुकूमत हो सकती है, करप्शन तो खत्म नहीं हो सकती। खान साहब ने तो मुझे 90 साल का मैंडेट दिया है, तो आप क्यों इनकारी? जी, वो दोहरी शहरियत का बिल पास हुआ तो क्या आप उसके खिलाफ मार्च करेंगे? हैं? कहाँ गए? हेलो,
जब भी मैं कोई मुश्किल सवाल करती हूँ आप कहाँ चले जाते हैं? देखिए, वो जर्मनी का मुख्तसर सा दौरा था, वो करने गया था। ये बताएं, मुल्क को दरपेश बहरानों से कौन शख्स बाहर निकाल सकता है? अगर इस मुल्क में कोई ऐसा शख्स है तो उसका नाम नवाज शरीफ है। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, बल्कि ये मैंने एक जलसे में चौधरी निसार अली के मुंह से सुनी थी और बाद में मैंने इस बात को रीचेक भी किया। वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे। अच्छा जी। ये खादमी आला डॉक्टरों से उलझते हैं, आप उन्हें समझाते क्यों नहीं है? देखिए, इस मुल्क में सबसे ज्यादा काम खराब ही डॉक्टरों ने किया हुआ है। वो पंजाब के डॉक्टर हो या डॉक्टर रहमान मलिक, डॉक्टर फिरदौस आशिकवान, डॉक्टर हफीज शेख, डॉक्टर आसिम, डॉक्टर फमीदा मिर्जा हो। नैब कहता है करप्शन 7-8 अरब रोजाना है, महंगाई, लोड शेडिंग सब बेहद है। आप इस हुकूमत के खिलाफ कब लॉन्ग मार्च करेंगे? हैं? फिर गायब हो गए। ब्रीफ केस इधर ही है। वैसे मियां साहब हर केस को ब्रीफ केस बनाने में बहुत मशहूर है। आप वापस आ गए? हाँ, ब्रीफ केस लेने आया था। वो लंदन का छोटा सा दौरा है। अच्छा ये बताएं, जमहूरियत लंदन से कब वापस आएगी? फिर गायब हो गए। नाज़रीन, इसके साथ आप मुझे भी गायब ही समझे। लो भाई, हमारे लिए तो गायब होना भी बहुत मुश्किल है। विश टाइम के साथ हम हाजिर खिदमत हैं। किसी सेलिब्रिटी की कोई विश हो तो हम पूरी करेंगे। आपकी कोई विश है तो आ जाएं, आ जाएं। मोहम्मद आमिर, आपकी क्या विश है? जी मैं चाहता हूं कि स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल के बावजूद मुझे कौमी टीम में शामिल किया जाए और कप्तान भी बना दिया जाए। आप स्कैंडल में मुलविस होने के बावजूद कौमी टीम को लीड करना चाहते थे। आपकी विश पूरी हो गई, आप राजा परवेज अशरफ बन गए। कोई विश किसी और की? मेरी ख्वाहिश है मैं मैच में दोनों टीमों की तरफ से खेल सकूं ताकि जीत हर सूरत मेरी हो। आप दोनों टीमों की तरफ से खेलेंगे और जीत भी हर सूरत आप ही की होगी। विश टाइम से अब इजाजत। आपकी कोई विश हो तो जरूर बताइएगा। वेलकम टू ग्रेट इन्वेंटर्स क्लब। मैं ग्राहम बेल हूं। मैंने टेलीफोन इजाद किया। इस टेलीफोन ने न सिर्फ आम लोगों को फायदा पहुंचाया बल्कि MQM जैसा पार्टी भी मेरी वजह से चल रहा है। इसलिए टेलीफोन ग्रेट इन्वेंशन है। पाजी की इन्वेंशन है। अपनी बारी पर मिस्टर मार्कोनी। मिस्टर ग्रैहम बेल, जो चीज मार्कोनी यानी मैंने इन्वेंट की वो किसी साइंसदान के जहन में नहीं आई। रेडियो एक ऐसी इजाद है जिसने पूरी दुनिया में सेंचुरी बिछा दी, इसलिए रेडियो ग्रेट इन्वेंशन है। राइट ब्रदर्स क्या कहते हैं? भाई बताएं। हमारी इन्वेंशन है। सबको पता है कि राइट ब्रदर्स ने सबसे पहला जहाज इन्वेंट किया। नहीं, हमने मोटरवे इजाद की है। हाँ जी, पाजी ठीक कहते हैं। सबसे बड़ी इन्वेंशन जहाज नहीं रेडियो है। नहीं, हमारी इजाद है। टेलीफोन रेडियो इन्वेंशन है। मोटरवे सबसे बड़ी पाजी बिल्कुल ठीक कहते हैं। इनके ऐसी वैसी कोई गल नहीं। आप तीनों अपने अपने दौर के अजीम साइंसदान होंगे, लेकिन आज के दौर की सबसे बड़ी इन्वेंशन मैंने की है। मजीद हैरान होने वाली बात है, मैंने जो चीज़ इजाद की है ये आप लोगों ने पहले कभी नहीं देखी होगी। इस इजाद से पूरी दुनिया को फायदा हुआ है। मैंने जो चीज़ इजाद की है इसने मौजूदा हुकूमत को गिरने से बचाया है। अगर मौजूदा हुकूमत गिर जाती तो नेटो सप्लाई कौन खोलता है? नेटो सप्लाई ना खोलती तो अमेरिका का दिमाग घूम जाता है।
और अमेरिका का दिमाग घूम जाता है तो दुनिया में नई जंग अजीम छिड़ जाती। मेरी जहाज ने पूरी दुनिया को तबाही से बचाया है। मगर आपने जहाज क्या किया है? मैंने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जहाज किया है। हाँ, रोटी छोटी खा के जाना है। क्या खाएंगे? क्या ऑप्शन है? हाँ या ना? लेकिन यही हालात रहे तो आने वाला ट्रेंड ये हो सकता है। एक्सक्यूज मी। जी सर। खाने को क्या है? जो आप कहें। नबीहा, मेन्यू लाना। सर पसंद करें। ये साथ ये भी और एक ये भी कर दें। एक चरखा फुल लेकिन साथ डाइट। सर आप क्या पसंद करेंगे? हमें उम्मीद है आपको हमारे साथ गुजारे हुए लम्हे और हमारा खाना बहुत पसंद आया होगा। सर बिल। सर इस पर कमेंट्स और हमारी सर्विस बेहतर करने के लिए सजेशन। आपने बड़े ट्रक होटलों और ढाबा होटलों का खाना खाया होगा, लेकिन हमें उम्मीद है कि जहाज होटल का खाना आपको मुद्दतों याद रहेगा। जहाज होटल पाकिस्तानी, चीनी और थाई फूड के लिए जहाज होटल। सॉरी हम हैं एनी। पहले सिंगल थी अब मैरिड हूँ, इसलिए हम कह रही हूँ तमाम सिंगर्स को शादी जल्द कर लेना चाहिए ताकि घर में भी तो कोई सुनने वाला हो। वैसे अगर फिल्म रियल होती और करंट अफेयर्स पर होती तो प्यार से देने रख लो वरना थप्पड़ मार के भी दे सकते हैं। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, खत से लगता है। अगर मुझसे पूछा जाए कि सियासतदानों में आपके सबसे फेवरेट डायलॉग किसके हैं, तो मैं कहूंगी रहमान मलिक। बड़ा फील है उनके डायलॉग्स में, खास करके जब पंजाब हुकूमत के बारे में हो। तुम्हें ऐसी अदा से मुझे देखा दिल हो गया निसार माहिया। हम ऑन एयर हैं। ओके फिल्म बैक अगर रियल होती तो हमारी हुकूमत के असरात उस पर कुछ ऐसे होते। देखें नबीद कमर साहब, और ये बाबा जी को क्या हुआ है? ये हाथ में बल्ब पकड़ कर क्या कर रहे हैं? इसके साथ 2 साल पहले किसी ने बिजली का वादा किया था जो अब तक पूरा ना हुआ। बाबा जी के दिमाग पर असर हो गया, बैटरी से बल्ब जलाकर सारा दिन बोलता रहता है, लाइट लाइट लाइट। लेकिन वो शख्स था कौन जिसने लाइट का वादा किया इस बुजुर्ग से और अब तक पूरा ना किया? हमारे एक वजीर होते थे, पानी ना बिजली, जो लोड शेडिंग के खात्मे की तरीक़ें देते थे। वैसे पीएम राजा ने वजीर आज़म बनते ही ऐसा इनकलाबी कदम उठाया है कि अब कोई लोड शेडिंग का नाम ही नहीं लेता। वो इनकलाबी कदम है लोड शेडिंग की बजाय लफ्ज़ तवानाई बहरान का इस्तेमाल। अब उम्मीद बंदी है कि 25 जुलाई तक लोड शेडिंग का वो खात्मा कर देंगे। इफ फिल्म्स वर रियल तो खात्मे आला फिल्मों में डेंगू से लोगों को बचा रहे होते। नो, घबराना नहीं,
मैं डेंगू रजाकार भी हूँ। अभी एक मच्छर ने मुझे काटा था ना, जाओ उसे पकड़ कर। अभी अभी आवाम को किसने काटा? मैं नहीं थी, मेरा एरिया तो नाले के पार है। किसने आवाम को काटा? मैं। क्या बात करते हो? हाँ काटा, तो इसमें क्या बड़ी बात है? मैं तो चीफ मिनिस्टर साहब का भी खून पिया है। मैं चीफ मिनिस्टर नहीं, खादिम आला हूँ। चलो मेरे साथ, आवाम से माफी मांगो। ये है वो मच्छर। चलो आवाम को सॉरी बोलो। सॉरी। आगे से यहाँ नजर आया तो अपने आप को मुअत्तल समझना। बस बस। बॉस नहीं, खादिम आला बल्कि खादिम अदना। चाहे जितनी मर्जी कोशिशें कर लें, हम पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को भारत आके खेलने की इजाजत बिल्कुल नहीं देंगे। लेकिन बालाजी, आपसे इजाजत मांगेगा कौन? नालायक, अपना मुंह बंद रखो। इस समस्या से निपटना है हमें। हजूर, अगर आप हुक्म देवें तो जिस गाड़ी में ये टीम आ रही है उसके तीनों टायर पंचर कर दें। नालायको, पहले टायर तो गिन लिया करो। और टीम गाड़ी में नहीं, जहाज में आएगी टीम। तो जहाज को उड़ा देते हैं। नालायको, जहाज को तो पायलट उड़ाएगा। बस तुम लोगों ने कोई गड़बड़ नहीं होने देनी। उन्हें मैच के लिए बाहिफाजत स्टेडियम लाना है। हजूर, हमका बात की समझ नहीं लगी। नालायको, पिछले 6 महीने से कोई हेडलाइन छपी हमारी? किसी टीवी में इंटरव्यू आया? जी हजूर, किसी ने मुंह तक नहीं लगाया, मतलब दिखाया। नालायको, फिर से हेडलाइंस में आने का मौका मिल रहा है। अब तुमने कोई गड़बड़ नहीं करनी। हमने उनका भारत में क्रिकेट मैच रोकना है। उन्हें भारत आने दो, ताकि हम मैच रोकने का ड्रामा करके फिर से हेडलाइंस के हेड बन जाए। जी? हाँ जी, भगवान की कृपा से। यस, प्रेसिडेंट इब्राहिम लिंकन। यस, सबों को पता होना चाहिए, और आपको भी, कि मैंने आइन की खिलाफ वर्जी बिल्कुल उसी तरह की जिस तरह आपने सिविल वॉर में रियासत को बचाने के लिए आइन तोड़ा। इससे पता चलता है हम दोनों की सोच यस काफी मिलती है। परिंदे कम थे जो तुम भी आ गए सरखाने। खुद को इब्राहिम लिंकन 2 समझ रहे हो? ओह नो, नहीं, वो मैं तो सिर्फ पाकिस्तान में इंप्रेशन बढ़ाने के लिए, वो अमरीकियों से बहुत जल्द मुतासिर हो जाते हैं ना। कम हियर। क्या मेरी सोच तुम्हारे से मिलती है? नहीं, वो मुझे छोड़ दे प्लीज। सॉरी, मुझे छोड़ दे, वरना मैं मशहूर कर दूंगा आपका तालिबान से ताल्लुक है, इसीलिए आपका ऐसा हुलिया था। यस, सबों को पता होना चाहिए मैं डरता वरता किसी से नहीं हूं। अच्छा, ये बड़ी कदीम एक्सरसाइज है। आपको देखकर तो ऐसा नहीं लगता, फिर भी मारूजी हकायक के मद्देनजर आपकी बात पे हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जी, मेरा ख्याल है योगा ही शुरू करते हैं। सबसे पहले पेट के बल उल्टा लेटना है, अपने सर को थोड़ा ऊपर उठाएं और पीछे से अपने टांगों को थोड़ा ऊपर उठाएं। दोनों बाजुओं को पीछे ले जाकर अपने पैरों को टच करना है, बस। हज़रात गिरामी, इसमें तो कोई मुश्किल बात नहीं। हसूली तौर पर देखते हैं चौधरी साहब कैसे करते हैं। बेटी बाबूजी, अगर ये मुझसे और मौलाना साहब से नहीं हो रहा है तो मुझे ये तरीका ही ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन मैं भी तो कर रहा हूँ। हज़रात गिरामी, असूली तौर पर हमें आपकी बात से खफी और जल्दी दोनों इख्तलाफ हैं, ताहम मैं आपको बताता हूं योगा का आईनी रास्ता क्या है। ऐसी कोई बात नहीं,
योगा दरअसल वर्षों का कौमी इतिहाद है। तरीका मैं बताता हूँ। हजरात करामी, सबसे पहले आप यूं बैठें कि खड़े भी हो और बैक वक्त बैठे भी हो। पेट को ऐसी हरकत दें कि कभी लगे आप हुकूमत में हैं और कभी लगे अवाम में से। 73 के आइन के तनाज़ुर चौधरी साहब और मौलाना साहब, अब मुझे खोल तो दे और देखिए आप किधर जा रहे हैं। मैं तो समझा ये मेरे पीछे भाग रहा है, ये तो अपने पेट के पीछे भाग रहा है। साईं, तुम पुलिस वाले हो के डाके मारते हो? मेरा ऑफ टाइम था साईं, उसमें ये काम करता हूँ। दयानतार बंदा हूँ साईं, रिश्वत लेता नहीं हूँ, अपने खून पसीने की कमाई खाता हूँ साईं। क्या? क्या हुआ भाई? अब आए हैं, कब से फोन कर रहा था। ओहो, कपड़े बदलने में देर तो लगती है ना? हाँ जी। वो जी मैडम, आपके लिए पिंक ड्रेस करने आया है या ऑरेंज? ऑफ कोर्स, वैसे भी पिंक बच्चों वाला कलर है और अभी मेरी उम्र ही क्या है। पिंक कलर, सो पुअर चॉइस। कलर तो ऑरेंज है। पढ़े लिखों का चॉइस। मीरा जी, पिंक पैक कर दिया है। ऑफ कोर्स, किसने कहा था पिंक? ऑरेंज पढ़े लिखों का चॉइस है। क्या तुम मुझे अनपढ़ समझते हो? जाओ ऑरेंज लेकर आओ। ऑरेंज में शादीशुदा लुक आती है, पिंक में अनमैरिड लुक आती है। मीरा जी, ऑरेंज ले आया। क्या तुम मुझे शादीशुदा समझते हो जो ऑरेंज ले आए? जाओ पिंक लेकर आओ, जल्दी पिंक लाओ। ऑरेंज इन है। ऑरेंज। मेरी चॉइस पिंक है। पिंक। चॉइस मुश्किल है। ऑरेंज। ऑरेंज। पिंक। पिंक। ऑरेंज। ऑरेंज। If fans were real में फिर से आपकी तरफ से अपने आप को वेलकम करती हूँ। क्या जमाना था जब ड्रामे अलहमरा हॉल में होते थे, अब तो असेंबली हॉल में होते हैं। हमारे लीडरों की परफॉर्मेंस ऐसी है, अगर फिल्मों में सियासतदान होते तो जन्नत 2 का ये सीन यूं होता। सही सुना है टारगेट किलर्स को बंदूकें तुम फराहम करते हो? टॉप क्लास बंदे हो आप, लेकिन हथियार थर्ड क्लास है हाथ में। सही कैसी बातें करते हो? 16वीं सदी में खुद खरीदा था मैंने। यह तमंचा मुरादाबाद मेड है, अभी भी पपड़ी छोड़ रहा है। ककड़ी की तरफ फटेगा फिर सोच लो क्या होगा। सही कमजोर दिल हूँ, डराओ तो ना यूं ही। भरोसा नहीं है तो फायर करके देख लो। सही तो 2500 में तुम खरीद लो, तुमसे तो बिक जाएगा। 1500 में ना खरीदो में से। रियल पिस्तौल कैसी होती है देखनी है? ये देखो, ये देखो, ये .38 रिवॉल्वर बोलते हैं इसे।
ये होती आपके पास तो भागने में ना आपकी सांस फूलती ना मेरा पसीना निकलता। चेक कर लूं चलता भी है या? मामू पिस्तौल छोड़, टारगेट किलर पकड़। वैसे तो सियासत में एक से बढ़कर एक एक्टर पड़ा है, लेकिन शहनशाह जज्बात आहो ते होर की खादमे आलता की जोड़। क्या बात करते हैं आप? इतने थोड़े से मच्छर मारकर इतना ज्यादा खुश हो रहे हैं अकबर बादशाह साहब? अब खादिम आला पंजाब आपको इससे ज्यादा मच्छर अपनी तलवार से मारकर दिखाएगा। एक मिनट, एक ट्राई और करता हूं। ये अली बाबा 40 चोरों की हुकूमत पंजाब के खिलाफ साजिश है। इसमें अकबर आजम भी शामिल है। सारे मच्छर मार दिए। मैं अभी अकबर आजम को मुअत्तल करता हूं। वज़ीर आज़म साहब, सुना है आज आप अहम इश्यूज पर काबीना से खिताब करने वाले हैं। जी बिल्कुल ठीक सुना आपने। आप तो बर वक्त काबीना इजलास में आ जाते हैं और आकर वुज़रा का इंतजार करते हैं। वो पहले 1-2 इजलास में हुआ, अब हमने बर वक्त काबीना के इजलास से खिताब का जदीद तरीका निकाल लिया है। अब मुझे देर हो रही है, सॉरी। यहाँ तो कोई वजीर नहीं है, आप काबीना के इजलास से खिताब कैसे करेंगे? जदीद जमाना है, ये देखें सब वजीर हैं। हेलो वजीर खारजा साहिबा, आप हाजिर हैं? यस प्राइम मिनिस्टर, मैं कब से रेडी हूँ बैग पकड़कर। खारजा साहब, आप तो टाइम से भी पहले काबीना इजलास में हाजिर होते हैं। अब मीडिया बाहर जाए, मैं काबीना इजलास से खिताब करने लगा हूं। माशाल्लाह माशाल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, काबीना है माशाल्लाह, वजीर पे वजीर चढ़ा है माशाल्लाह, राजा जो आया है तो पाया है सन्ना। खादमी आला साहब, विफाकी काबीना की तरह आपके वुज़रा भी काबीना इजलास में नहीं आते? क्या बात करती है, क्या बात करती है? मुझसे पहले मेरी काबीना के लोग मौजूद होते हैं। आइए आपको दिखाऊं। देखा देखा देखा, सारी काबीना मौजूद है। इसीलिए आपने ज्यादा वजारतें अपने पास रखी हुई हैं, ताकि जहां चाहे वहीं खड़े होकर काबीना का इजलास शुरू कर सकें। काबीना का इजलास शुरू होने वाला है, मीडिया बाहर तशरीफ ले जाए। चलिए चले शाबाश, चले। माशाल्लाह माशाल्लाह, काबीना है माशाल्लाह, रंग तेरे इक़्तिदार का गहरा है माशाल्लाह, शहबाज जो आया है तो पाया है ये समा। माशाल्लाह माशाल्लाह, हम इजाजत नहीं देंगे ड्रोन अटैक्स की। हम मुल्क में दहशतगर्दी की इजाजत नहीं देंगे। हजूर आला,
हो गई ना दहशतगर्दी। देखें, हमने इजाजत तो नहीं दी ना, हमारा स्टैंड तो देखें। नैब न्यूज के साथ हाजिर हूँ। राजा साहब, आपके लिए एक सवालनामा है नैब की तरफ से। अगर वक्त मिले तो इन 6 सवालों में से कोई से भी जो पसंद हो उसका जवाब दे दीजिएगा। आपकी आसानी के लिए सवाल पढ़ दूं। सवाल नंबर 1, कितनी रेंटल कंपनियों के साथ मायदा किया जाए तो एक अच्छा घर बनाया जा सकता है? माशाल्लाह माशाल्लाह